बात बीएड का इतिहास बहुत पुराना है, टीचर ट्रेनिंग का इतिहास बहुत पुराना है। पहले गुरुकुल में शिक्षक लोग पढ़ाते थे और उसके बाद जो वर्ग पढ़ जाते थे छात्र उनको कहते थे नीचे वाले को पढ़ाइए, और उसके बाद फिर आगे गए तभी माना जाता था कि आप पढ़ाएं। जैसे जो आपने प्रवेश का या मध्यमा या कोई परीक्षा पास की, तो पास करने के बाद आप आगे पढ़ाइए और उसमें आप संतुष्ट हो गए, उसके बाद सर्टिफिकेट दीजिए। ऐसा था हमारे यहाँ प्रावधान शिक्षक प्रशिक्षण का प्राचीन काल। अब ऐसा ही नहीं है, जब जब गुरु हमेशा उनको बताते रहते थे कि शिक्षा क्या है, कैसे पढ़ाई, कैसे हम जानेंगे, क्या डिसिप्लिन है, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके बाद जब हम देखते हैं कि आगे जब आए तो देखा कि पहले बहुत सारे शिक्षक पढ़ लेते थे, लेकिन पढ़ाने में दिक्कत होती है। जब प्रदेश सरकार आई तो एक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जिसका नाम रखा लाइसेंस ऑफ टीचिंग, LT। 18वीं शताब्दी की बात मैं कराऊंगी। LT हो जाता है कि आप पहले पढ़ाने का विधि जान लें, डिसिप्लिन जान लें। LT के बाद हुआ कि नहीं, थोड़ा सा और जानना चाहिए। 9 महीने का कोर्स शुरू हुआ, DPNET, डिप्लोमा इन टीचिंग, डिप्लोमा इन टीचिंग की बात हुई। उसके बाद 1 साल का BEd हुआ, BEd आपका करें, फिर 2 साल का BEd हुआ। अब भारत सरकार के नया एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल के BEd का प्रोविजन है, जिसमें हम BEd ही नहीं देते, इंटर के बाद एडमिशन लेते और उन्हें BA BEd कहते, BSc BEd कहते, BCom BEd कहते। यह हम लोग यहाँ समय समय पर शिक्षक ट्रेनिंग की व्यवस्था डिग्री और समय में बदलाव होते रहा। लेकिन सबका मुख्य उद्देश्य है कि हमें ऐसे शिक्षक को बनाना है जो कि विषय का भी ध्यान रखे और डिसिप्लिन का भी ध्यान। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आप लोग शायद एजुकेशन में कितना पढ़े हैं मुझे पता नहीं है। DS कोठारी का नाम आप सुने होंगे। DS कोठारी मैट्रिक पास करके प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन किए और वे छुट्टी लेकर के IAC किए, BSc किए, MSc किए, PhD किए और उसके बाद वो कोठारी आयोग का चेयरमैन हुआ। ये सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण। इसी ढंग से बहुत सारे लोग हमारे आए हैं जो ट्रेनिंग के सहारे आगे बढ़ते हैं। और इस सिलसिले में दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 1997 में बंगलोर में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हो रहा था। हमारा पेपर था स्कूल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले ही हमने कहा कि स्कूल संस्कृत का शब्द है, ईश्वर कुल का शॉर्ट फॉर्म स्कूल है, यानी ईश्वर कुल की प्राप्ति हो गई, सुख और समृद्धि मिली, सर्वोत्तम हुए, इसीलिए स्कूल में स्कूल शब्द आया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, कुछ लोगों ने आलोचना की। हमने कहा कि देखिए जैसे अब क्या था प्राचीन काल के में, पहले गुरु को प्रणाम करके पढ़ाई करते थे, फिर ईश्वर को प्रणाम करके पढ़ाई करते थे। शिक्षालय धार्मिक क्षेत्र में होता था, फिर गांव शहर के बाहर होने लगे और सबों का उद्देश्य रहा कि स्कूल की प्राप्ति, प्रार्थना का प्रोविजन हुआ और प्रार्थना के प्रोविजन के बाद आगे की ओर हमने देखते हैं कि प्राचीन जो भी पुस्तकें लिखी गई है उसमें प्रारंभ में देखिएगा स्वस्तिक है, गणेशाय नमः है, सरस्वती नमः है। तो हमें ऐसे रहा कि हमें ईश्वर का नाम लेकर के पढ़ाई करते हैं तो हमें एनर्जी आगे बढ़ता है, एक कंसंट्रेशन होता है।
इसी सिलसिले में हमें कहना है, जो पूजा पाठ लोग करते हैं क्यों करते हैं? कंसंट्रेशन की। तो स्कूल का पहला उद्देश्य यह है कि कंसंट्रेशन करना। तो आज हम इसी को देखिएगा कि जब आज भी बाहर जितने भी मंदिर हैं या अन्य धार्मिक स्थल हैं, वहाँ इसलिए बनाए जाते हैं कि इस मंदिर में प्रणाम करके तब पढ़ाई शुरू करें। तो यह डिसिप्लिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से हाल तक प्रार्थना होती रही है और अभी भी तंत्र होती ही है। तो ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें जानकारी होनी चाहिए, हम शिक्षा को जाने, अपने आप को जाने, मानव मूल्य के समझे, इसीलिए ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, आज देखिएगा कि जर्मनी में शिक्षा का सबसे अधिक महत्व। शिक्षक शासन के पास नहीं जाते, शासन शिक्षक के पास जाते। वहाँ कहीं भी नहीं है कि कोई शिक्षक की परेशानी है तो शिक्षक जाएंगे शासन के पास, यानी प्रशासन या कार्यालय में वे लोग जाते हैं और सबसे ज्यादा पैसे शिक्षक को देंगे। आज आप देखेंगे जापान में ऐसा है कि स्कूल एजुकेशन में शिक्षक और छात्र ही स्कूल में सफाई के काम करते हैं। वहाँ अलग सफाई मजदूर नहीं होते, लोग सीखते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा का माने समझा जाता है कि शिक्षा भी एक है, चलिए जैसे तैसे बात कर लें। ऐसा नहीं। इसी ढंग से आप देखेंगे कोरिया में, स्वीडन में, जहाँ है शिक्षकों का सबसे ज्यादा महत्व दिया। आज अमेरिका में शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन स्किल का महत्व चाइना में है। आज चाइना सबसे आगे है, जापान भी है, लेकिन जापान से भी आगे आज चाइना निकल गया है। तो इन सारी बातों कौशल हमें ज्ञान होना चाहिए, स्किल्ड हमें जानकारी होनी चाहिए कि यदि हम किसी चीज को व्यवहारिक ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं, यदि हमारी बातें लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक वही है जिसकी कल्पना हो कि हमसे अच्छे हमारे विद्यार्थी हो। यदि हमसे अच्छे हमारे विद्यार्थी नहीं हो तो इसका माने हम नहीं कमी। जैसे अपने यहाँ माता पिता का कर्तव्य है कि यदि बच्चे हमसे अच्छे हों, हमसे अच्छे यदि हमारे बच्चे नहीं हुए तो सही माता पिता हम नहीं हुए। वही शिक्षक की है। शिक्षक को इस ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए कि बच्चे हमसे अच्छे हों। बच्चे जहाँ पर मैं हूँ उससे ज्यादा आगे जाए, तभी शिक्षा की बात होती है। और नया एजुकेशन पॉलिसी में प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिए गए। आप लोग पढ़े होंगे, हमने तो लाइन पढ़ा है। तो उसमें दिया है कि प्राचीन गुरुकुल और नालंदा और विश्वशिला के जैसा हमारा शिक्षा होनी चाहिए। उससे बिहार सरकार ने सेमिनार की 18 अप्रैल को 22 में, और हमने कहा कि यह बात तो हमें समझ में आ गई है कि आप जो प्राचीन गुरुकुल की बात करते हैं, वहाँ किसान भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, चिकित्सक भी हो सकते हैं, अच्छे नागरिक। और नालंदा विक्रमशिला पर क्यों आप वहाँ तो है कि नाम लिखाई के सन्यासी हो गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे यहाँ क्या है कि वहाँ पर जाकर हमको सबसे पहले देखना है कि हम सही मानव हैं। मानव उन्हें और कैसा मानव अनुशासित है, कैसा अनुशासन अपने ही कैसा सकते। क्योंकि हम अच्छे हैं तभी हम अच्छा दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग का मुख्य मकसद आज जो आपको जानना है ओरिएंटेशन करिए, ये जो आप कि हमें यह किस रूप से पढ़ाई करें कि हम सबसे अच्छा। अब कॉम्पिटिशन की जमाना है, भीड़ भाड़ में आपकी पहचान नहीं बनेगी।
भीड़ से अलग हो सकोकर कुछ यदि आप अच्छा करते हैं तभी आपको जानकारी, तभी आप पहचान बना। आपको 2 साल के कोर्स